नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा छठवीं की विज्ञान विषय की हिंदी माध्यम की वर्कशीट, और ये माह की है और कक्षा छठवीं की है। तो यदि आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार सभी वर्कशीट के सॉल्यूशन आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं, यदि आपने विज्ञान के अलावा और भी विषय हैं जो आपकी उसके वर्कशीट के सॉल्यूशन नहीं देखे हैं, तो नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके जरिए आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी क्वेश्चन हम इसमें एक एक करके देखते हैं। खंड आ है, इसमें आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक ए है, कॉलम ए में दिए गए घटकों को कॉलम बी में, जो आपकी वर्कशीट है उसमें आपको इसी प्रकार का दिया गया है, आप उसमें देखकर इसमें आपको भरते जाना है। ठीक है, तो ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कॉलम ए में दिए गए घटकों को कॉलम बी में उनके स्रोतों से मिलाइए। तो ये सब आपको मिला लेना है। तो देखिए इसका आंसर आप देखिए, जो पहला वाला है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट को आप मिलाएंगे किससे? इसको आप मिला लेंगे शकरकंद, शहद, अनार। ठीक है, इससे मिला लेंगे, तो इसके सामने ये लिख लेंगे। प्रोटीन, प्रोटीन से आप मिला लेंगे मटर, अंडे, मूंगफली, दालें। ठीक है, वसा से आप मिलाएंगे पनीर, सरसों का तेल, मक्खन, घी। ठीक है, विटामिन सी से आप मिला लेंगे संतरा। तो आपको मिलाने के लिए मिलाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको यदि आपके उसमें जगह है वर्कशीट में तो आप इसे लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पहली को दो समान छड़ें दी गई जिन्हें देखने से प्रतीत होता है कि वह लोहे की बनी हुई हैं। उनमें से एक चुंबक जबकि दूसरी लोहे की साधारण छड़ है। बताइए पहली कैसे पता लगाएगी कि कौन सी छड़ चुंबक की है? तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है, पहली कैसे पता लगाएगी कि कौन सी छड़ चुंबक है? तो इसमें आप देख सकते हैं, चुंबक को लोहे के पास लाने पर वह चिपक जाएगी, जबकि लोहे के पास लाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी चुंबक की छड़ है, कौन सी लोहे की। तो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, कोई दो चुंबकीय पदार्थों के नाम लिखिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, लोहा और निकेल दो हैं चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रत्येक छड़ के कितने ध्रुव होते हैं? तो प्रत्येक छड़ के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसको आप लिख लीजिए आंसर में। अगला क्वेश्चन है, छड़ चुंबक को स्वतंत्रपूर्वक लटकाने पर चुंबक किस दिशा में आकर रुकता है? किस दिशा में आकर रुकता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका आप देख सकते हैं, स्वतंत्रपूर्वक लटका चुंबक सदैव एक ही दिशा में रुकता है, दक्षिणी व उत्तरी दिशा में। अगला क्वेश्चन है, आपको एक सिंबल दिया है, इसके अनुसार आपको आंसर देना है। बूझों ने अपने घर के आसपास विद्युत खंभे पर उक्त प्रकार के चिन्ह को देखकर मतलब डर गया। वो सोचने लगा कि विद्युत खंभे पर यह चिन्ह क्यों लगाया गया है। आप बताइए इस चिन्ह से क्या तात्पर्य है? तो ये खतरे का निशान होता है, और ये विद्युत, देखिए आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, यह चित्र हमें यह दर्शाता है कि विद्युत या विद्युत युक्तियों को असावधानी पूर्वक बरता जाए तो यह गंभीर चोट या मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं। तो ये खतरे का निशान होता है। अगला क्वेश्चन है, फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद में होने वाली गतियों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर है मंदित गति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको इसमें क्या दिया है, एक पौधे के बीज का अंकुरण होकर नया पौधा बनने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा समझाइए। तो देखिए 2 दिन बाद क्या होगा, आप जब बीज को बो देंगे मिट्टी में तो 2 दिन बाद इस प्रकार का बन जाएगा, 10 दिन बाद इस प्रकार से, और 15 दिन बाद पौधा उसमें से बन जाएगा, और 20 दिन बाद एक संपूर्ण पौधा बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। सभी चित्र आप बना लीजिए एक एक करके। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी का उपयोग मापन के मात्रक के रूप में करते थे। इससे उन्हें क्या क्या परेशानी होती थी, अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए इसका आंसर लिख लीजिए, प्राचीन काल में इस प्रकार की मापन पद्धति से यह परेशानी आती थी कि यह पद्धति हर जगह एक सी नहीं थी, अतः मापन में गड़बड़ी होने का भय रहता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मापन के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है या करते हैं? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, M से मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकंड प्रणाली पर आधारित है। इसका आंसर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लंबाई का मानक मात्रक क्या है? लंबाई का मानक मात्रक होता है मीटर। तो इसको आप लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों को पृथक करने की विधियां कौन सी हैं, या विधियों के नाम लिखिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पदार्थ और पृथक करने की विधि। तो समुद्र के जल से नमक को पृथक करने की कौन सी विधि होती है? तो वाष्पीकरण इसका आंसर है। रेत के बड़े पत्थरों को धान के दानों से
यहाँ पे क्या लिखा, रेत के बड़े पत्थरों को, रेत को बड़े पत्थरों को अलग करने के लिए चालन विधि का उपयोग किया जाता है, और धान के दानों को डंडियों से अलग करने के लिए निष्पावन विधि का। ठीक है, निष्पावन आपने चित्र भी देखा होगा, पिछली वर्कशीट में ये आया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक बर्फ के टुकड़े को बांधकर पानी से भरे गिलास में डालिए, क्या होता है, अपने अनुभव लिखिए। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, बर्फ के टुकड़े को बांधकर पानी से भरे गिलास में डालने पर बर्फ पानी में तैरने लगता है एवं इसके भार में कमी आती है। अगला क्वेश्चन है, यदि उक्त गिलास में बर्फ के टुकड़े के ऊपर थोड़ा सा नमक डाल दिया जाए तो क्या परिवर्तन होगा। यदि उपयुक्त गिलास में बर्फ के टुकड़े के ऊपर थोड़ा सा नमक डाल दिया जाए तो बर्फ तेजी से पिघलने लगेगा, हिमांक 0 डिग्री से नीचे हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या है, नीचे दिए गए विटामिन एवं खनिज लवणों के आगे उनकी कमी से होने वाले रोग तथा उनके लक्षण को लिखिए। तो इसमें आपको क्या करना है, विटामिन या खनिज इसमें दिया है और रोग या विकार हमें लिखना है यहाँ पर, और लक्षण। तो आपकी वर्कशीट में ये सारणी बनी है, तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर रोग या विकार में भरना है और लक्षण में भरना है। तो आप देख सकते हैं, पहला जो है विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, आपको पता है, और रात में दिखाई ना देना इसका लक्षण है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। दूसरे वाले में लिखिए, विटामिन बी के आगे बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से, और सांस फूलना, पैरों में सूजन, ये इसके लक्षण हैं। क्वेश्चन अगला जो है विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है और हड्डियों का कमजोर होना इसका लक्षण है। कैल्शियम की कमी से हाइपोकैल्सीमिया होता है, मांसपेशियों में कमजोरी इसका लक्षण है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, गले में सूजन या खांसी। तो इस पूरी सारणी को आप भर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, अब आगा आपका खंड बा, जिसमें आपको प्रोजेक्ट कार्य करना होगा। तो चलिए प्रोजेक्ट कार्य के क्वेश्चन को देखते हैं। कचरा संग्रहण एवं उसका निपटान, ये आपका टॉपिक है और इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है, यदि हमारे घरों के आसपास के क्षेत्रों में कूड़ा ना हटाया जाए तो क्या होगा। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, यदि कचरा ना हटाया जाए तो कचरे के अधिक जमाव से कई प्रकार के बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे, मच्छर उत्पन्न होंगे, जो कई खतरनाक बीमारियों के कारण होते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वच्छ भारत अभियान के कारण आपके पास क्या परिवर्तन हुई। तो इसमें हम लिख सकते हैं, स्वच्छ भारत अभियान के कारण हमारे आसपास स्वच्छता आ गई है, हमारे घरों में रोज कचरा लेने के लिए कचरा गाड़ी आती है एवं सुबह सफाई कर्मी सड़कों पर झाड़ू देने आते हैं। पहले सफाई कर्मी, उसके बाद सड़कों पर झाड़ू देने आते हैं। उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान का लोगो का चित्र बनाइए। तो आप बना सकते हैं ये चश्मा और इसमें स्वच्छ और भारत लिख सकते हैं। तो ये आपका लोगो है स्वच्छ भारत अभियान का। उसके बाद देखते हैं, यदि आपको एवं आपके मित्रों को किसी समारोह में प्लास्टिक की प्लेट अथवा केले के पत्ते में खाने का विकल्प दिया जाए तो आप किसे चुनेंगे और क्यों। तो इसका आप आंसर लिखेंगे, हम केले के पत्ते को चुनेंगे क्योंकि हमारे स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता इससे, और जबकि प्लास्टिक से हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टिक के अति उपयोग को न्यूनतम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। हम निम्न उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय है, प्लास्टिक के बैग्स की जगह कपड़े के बैग्स का इस्तेमाल करेंगे या उपयोग करेंगे। दूसरा है, डिस्पोजल का प्रयोग ना करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, आपके घर में कचरे का निपटान कैसे करते हैं। तो आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको लिखना है। पहला है बचा खाना, बचा खाने का आप निपटान कैसे करते हैं। तो खाद बनाने में या पशुओं के लिए खाने के रूप में। ठीक है, तो इसका आप लिख लीजिए। क्वेश्चन दूसरा है, सब्जियों के छिलके का निपटान आप कैसे करते हैं। तो इसका आप लिखेंगे, इसका निपटान जैविक खाद बनाकर किया जाता है। उसके बाद अगला है, सूखा एवं गीला कचरा, सूखे कचरे को नीले एवं गीले कचरे को हरे रंग की कचरा पेटी में डाला जाता है। उसके बाद बचा हुआ कागज, सूखा कचरा पेटी में एकत्रित करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कक्षा 6वीं की विज्ञान की वर्कशीट का संपूर्ण सॉल्यूशन। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अगली जो वर्कशीट है आपकी सभी वर्कशीट आपको हम सॉल्यूशन देंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनकी भी एक वर्कशीट कंप्लीट हो जाए।